अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2 है और आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 2.20 देखेंगे। अ सैम्पल ऑफ 30 पर्सन्स शोड देयर एजेस एज। सैम्पल दिया गया है हमें 30 पर्सन्स का, उनकी एजेस दी गई हैं। ये तमाम हमारे पास डाटा गिवन है। इस डाटा को देखते हुए हमने आगे कुछ ऑपरेशंस करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्ट करना है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डाटा। दूसरा हमने कंस्ट्रक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक नई टर्म हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को मालूम किया जाता है। ये हमें डाटा गिवन था और इसके अंदर सबसे पहले हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी होगी, यानी कि कितना फ्रीक्वेंट कौन सा डाटा किस क्लास में आ रहा है। क्लास इंटरवल्स मालूम करने से पहले हम इसके मालूम करेंगे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले मैक्सिमम एज और मिनिमम एज की बात करेंगे, जो हमारे डाटा में गिवन होंगी वैल्यूज़। तो अगर आप डाटा के ऊपर एक नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास इसके अंदर हम अगर मैक्सिमम एज को देखें तो 25 से 35, 53 यहाँ तक, 65 सबसे बड़ा, फिर 68 भी है और 72 से बड़ी कोई वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब हमारी मैक्सिमम एज जो आ रही है वो 72 आ रही है। अब इसी तरीके से हम इसके अंदर मिनिमम एज को देखेंगे। मिनिमम एज अगर देखी जाए तो यहाँ 25 है और 25 से छोटी वैल्यू हम देखेंगे कि कौन सी है, 16 है और 16 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हमारी मिनिमम एज जो यहाँ पे डाटा गिवन है उसमें है 16। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो हमें इसकी पता चल गई। अब नेक्स्ट हम इसका विड्थ निकालेंगे, क्लास विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर हम बुक की एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए चलें तो यहाँ पे जो इन्होंने क्लास का विड्थ का साइज़ लिया है वो लिया है 12। हम इसी को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से हमने डाटा रख लिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना शुरू करते हैं। ये हमने सब चीज़ें रख ली यहाँ पे, क्लास इंटरवल्स, क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला हमें पता था कि 16 सबसे हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है, यानी कि सबसे मिनिमम एज है। तो हमने 12 के डिफरेंस के हिसाब से 16 × 27 तक हमने एक इंटरवल बना लिया। और इसकी 16 से 27 तक की हम जब क्लास बाउंड्रीज़ की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको पता होगा कि हमने पहले भी बात करी थी कि बाउंड्रीज़ के अंदर हम इसको 0.5 कम करते हैं और इसको 0.5 इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब यहाँ पे 0.5 डिक्रीज़ किया तो 15.5 बना और ये 27.5 बना। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसीज़ की बात की जाए तो 16 से 27 तक की हम फ्रीक्वेंसीज़ इसमें देख लेते हैं। 16 से 27 तक में फ़र्स्ट ये वैल्यू आ जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरीके से हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ आई वो आ गई 6। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास इंटरवल बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारे पास 28 से 39 तक और इसका भी सेम इसी तरीके से हमने क्लास बाउंड्रीज़ बना ली 27.5 से 39.5 तक। अब इसकी हम तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें 28 से 39 तक की वैल्यूज़ चाहिए और 28 से 39 में ये आ जाएगी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास सेकंड क्लास इंटरवल था उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 8। अब हम थर्ड क्लास इंटरवल बनाते हैं। थर्ड क्लास इंटरवल है 40 से 51 तक और इसकी जब बाउंड्रीज़ बनाएंगे तो उसको हम कर देंगे 39.5 से 51.5 तक। इसकी भी हम फ्रीक्वेंसीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास चाहिए 40 से 51 तक, तो 40 से 51 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7 हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ आ जाएंगी 7। नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा, नेक्स्ट है 52 से 63 तक।
और इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनेंगी 51.5 से 63.5 तक। अब इसकी हम फ्रिक्वेंसीज़ को नोट कर लेते हैं। 52 से 63 तक चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल फ्रिक्वेंसीज आई वो 5 आ गई। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लास इंटरवल है 64 से 75 के दरमियान, और इसकी बाउंड्रीज़ बन जाएंगी 63.5 से 75.5 तक। इसकी भी हम फ्रिक्वेंसी को मालूम कर लेते हैं और देखना है 64 से 75 के दरमियान। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 हमारे पास इसकी फ्रिक्वेंसीज आ गई। हम यहाँ पे इसके फ्रिक्वेंसी के कॉलम में लिख लेते हैं। अगर इन सब का टोटल करें, हमारे पास इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल आना चाहिए 30, और क्योंकि हमारे पास 30 पर्सनस की एजेस थी तो ये आंसर हमारा 30 ही बन रहा है। ओके, नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल्स, बाउंड्रीज़ और फ्रिक्वेंसीज़ को देख लिया। अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ की तरफ चलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ के लिए हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा लेस देन, और फिर हमने इसकी मज़ीद डिटेल्स दी। लेस देन अपर क्लास बाउंड्री, इसको हम UCB भी कहते हैं, और इसके साथ साथ हमारी इसमें आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये इसके बाद हमारी इसमें आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसको हम CF भी कहते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए लेस देन द अपर क्लास बाउंड्री, लेस देन अपर क्लास बाउंड्री से मुराद ये है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये तमाम जो वैल्यूज़ हमारी आ रही होती हैं लोअर क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं, और ये तमाम वैल्यूज़ हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं। हमें यहाँ पे रखनी है वो तमाम वैल्यूज़ जो कि लेस देन अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं। हम एक एक करके तमाम क्लास बाउंड्रीज़ को लेते जाएंगे और उनकी फ्रिक्वेंसीज़ को मालूम करते जाएंगे। किस तरीके से? सबसे पहले आप देखें, अगर इस फर्स्ट क्लास बाउंड्री की बात की जाए तो इसमें ये लोअर है और ये वाली अपर है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लेस देन 27.5, ठीक है। अब लेस देन 27.5 की अगर बात की जाए तो हमने वो तमाम फ्रिक्वेंसीज़ देखनी हैं जो कि 27.5 से छोटी हैं। अब यहाँ पे अगर आप फ्रिक्वेंसीज़ को देखें तो देखें, ये जो हमारे पास 15.5 से 27.5 है, इसके अंदर टोटल 6 फ्रिक्वेंसीज़ आ रही हैं, और फिर नेक्स्ट उसके अंदर क्लास बाउंड्री के अंदर 8 फ्रिक्वेंसीज़ हैं। लेकिन ये फ्रिक्वेंसीज़ वो तमाम फ्रिक्वेंसीज़ हैं जो कि 27.5 से अबव है। हमें यहाँ पे चाहिए लेस देन 27.5। तो लेस देन 27.5 के अंदर अगर बात करें हम, तो सिर्फ ये 6 फ्रिक्वेंसीज़ ऐसी हैं जो कि इस बाउंड्री के अंदर आ रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6। इसके बाद फिर हम आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास बाउंड्री के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन 39.5, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास बाउंड्री दी हुई थी वो थी अपर क्लास बाउंड्री, हम बात कर रहे हैं इस वक्त 39.5, फिर उससे अगली ये होगी, फिर ये तमाम अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं। अब अगर आप 39.5 का देखें और लेस देन 39.5, तो ये 8 और ये 6, ये दो ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ हैं जो कि लेस देन है 39.5। बाकी अगर 754 की बात की जाए तो ये तो सारी 39.5 से अबव है, यानी कि हम इन दोनों को प्लस करके, यानी कि 8 + 6 हम जो लिखेंगे, इनको प्लस करके जो आएगी आंसर, वो हमारी लेस देन 39.5 की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बनता है 14, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास बाउंड्री पे आए लेस देन 51.5, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअली हमारी अपर क्लास बाउंड्री जो थी वो 51.5 थी। अब हमने दोबारा से कोई काम करना है, हमने 51.5 से जितनी भी लेस हैं, यानी कि 7, 8 और 6, ये लेस देन 51.5 है, और 5 और 4 मोर देन 51.5 है। तो हमने 7, 8 और 6 को आपस में ऐड करके इसका आंसर हमने यहाँ लिख देना है, ठीक है। या सिंपली आप 14 यहाँ तक आ चुका था, आप इसके अंदर 7 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 8 + 6 14 होता है। तो 14 के अंदर 7 ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से 21, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट इसकी क्लास बाउंड्री पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है हमारी लेस देन 63.5। अब 63.5 हमारे पास दोबारा से इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। 63.5 से छोटी फ्रिक्वेंसीज ये तमाम है और ये अबव 63.5 है। तो हमारे पास 21 आ चुका था, अब ये 5 हम इसमें ऐड कर दें अगर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26। यहाँ पे लिख लेते हैं 26। आप सिंपली डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको प्लस, और अगर इस तरह से समझ नहीं आ रही है तो आपने इस तमाम ये सारी वाली फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करके यहाँ पे आंसर लिख देना है। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लेके चल रही हूँ। मैं 21 तक ऐड कर चुकी थी, उसके अंदर मैंने सिर्फ 5 को मज़ीद ऐड करा है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, सबसे लास्ट क्लास बाउंड्री आ जाएगी लेस देन 75.5 हम यहाँ पे लेंगे। तो अगर अब लेस देन 75.5 की बात की जाए तो इसमें ये तमाम की तमाम फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं ये लेस देन है 75.5 से। इसका मतलब हम 26 के अंदर इस 4 को जब ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। और ये हम जानते हैं कि 30 जो है हमारी टोटल फ्रिक्वेंसीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी लेस देन अपर क्लास बाउंड्रीज़ की। हमने अपर क्लास बाउंड्री से लेस जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ थी उनको मालूम किया। अब हम नेक्स्ट इसमें कॉलम में आ जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन, यानी कि हमने मोर देन लोअर क्लास बाउंड्रीज़। लोअर क्लास बाउंड्रीज़ ये तमाम है हमारे पास, इनसे जितनी भी ज़्यादा इनके मोर जितनी भी होगी हम उसको ऐड करते चले, हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है मोर देन 15.5। हम क्योंकि लोअर क्लास बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो ये तमाम लोअर, अभी हम अपर की बात कर रहे थे तो ये सारी थी, अब लोअर में ये सारी हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया है मोर देन 15.5। 15.5 से जितनी भी सारी फ्रिक्वेंसीज़ हैं उन सबको आपने यहाँ पे लिखना है। अब 15.5 के पास हम जब देखते हैं तो 15.5 से तो सारी बड़ी जो है मोर, वो ये सब की सब है। ठीक है, तो ये सब की सब जो है मोर देन 15.5 है, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई 30। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर दिया हुआ था मोर देन 27.5, क्योंकि हमारी अगली लोअर क्लास बाउंड्री ये 27.5 है। तो हमने 27.5 को जब देखा तो इसके अंदर 27.5 से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी ये तमाम है सिवाय इस 6 के, क्योंकि 27.5 से लेस है 6 जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो हमने सिंपली या तो आप इन सब को ऐड कर लेंगे या फिर आप इसमें से 30 में से माइनस कर देंगे 6 को। तो जब हम 30 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आप 8 + 7 + 5 + 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आंसर 24 ही आना है इसका। ओके, इसके बाद फिर अगली हम फ्रिक्वेंसी पे आ गए तो कहा जा रहा है मोर देन 39.5। अब ये अगली जो लोअर लिमिट है वो ये वाली है। ठीक है, अब अगर 39.5 से हम मोर देखें तो ये और ये तीन ऐसी फ्रिक्वेंसीज़ हैं जो कि मोर देन 39.5 है, जबकि ये दोनों 39.5 से छोटी फ्रिक्वेंसीज़ में शुमार होती हैं। अब देखें यहाँ तक 24 आ चुका था, अब आप 24 के अंदर से मज़ीद इसमें से अगर 8 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16। दूसरा मेथड आप ये कह सकते हैं कि 7 + 5 कर लें आप, तो 12 हो जाएगा, और 12 में आप मज़ीद 4 ऐड कर लें 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम इसी तरीके से आंसर आ गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, हमारी अगली बाउंड्री है मोर देन 51.5। ठीक है, ये लोअर लिमिट थी हमारी, लोअर बाउंड्री थी, तो हमने इसको लिख लिया। अब इससे ज़्यादा कितनी है, 2 फ्रिक्वेंसीज़ हैं, 5 + 4, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, या फिर आप सिंपली 16 में से माइनस कर सकते थे 5, तो हमारे पास आंसर आ जाता 9। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्लास बाउंड्री है और इसको हम लिखेंगे मोर देन 63.5। मोर देन 63.5 में हमारे पास सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी आ रही है और वो है 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर देते हैं। तो सिंपली ये था हमारा तरीक़ाकार, किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ को मालूम कर सकते हैं जब हमें डाटा गिवन हो। क्लास इंटरवल्स हमने बनाए, उसके बाद हमने उसकी बाउंड्रीज सेट करी, फिर हमने सबकी फ्रिक्वेंसीज सेपरेटली मालूम करी, फिर हमने दोनों को लेस देन और मोर देन के हिसाब से रखा। लेस देन के साथ हमने अपर क्लास बाउंड्रीज़ रखी और मोर देन के साथ हमने लोअर क्लास बाउंड्रीज़ रखी,
और देखिए यहाँ पे 30 लास्ट में 30 आ रहा है और यहाँ पे स्टार्ट में 30 आ रहा है। ये वो वैल्यू है जो कि हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और आज हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बात करी जो कि एक नया टॉपिक था, और इसमें आपकी बुक के अंदर जितने भी इसके सवालात हैं इससे रिलेटेड उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल या फिर हमें यहीं पे कमेंट करके भी आप अपने तमाम सवालात पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।